कभी ये सोचा है कि जो इन्फ्लुएंसर 10,000 फॉलोअर 1 मिलियन फॉलोअर के साथ है वो कितने पैसे कमाता होगा? क्या आपने ये सोचा है कि जो 5 लाख सब्सक्राइबर्स रखता है, जिनके पास 10,000 फॉलोइंग है, वो कितने पैसे कमा रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको जानना है कि एक इन्फ्लुएंसर कितने पैसे कमा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंडियन मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रिया। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितने पैसे कमा सकता है, कमा रहा है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसे एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कैसे हजारों लाखों फॉलोअर्स आपके भी बन सकते हैं, क्योंकि इसके कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हिंदी में आप इस कोर्स को देख सकते हो। इसके लिए आपको करना है इस फ्रीडम ऐप को डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया बहुत ही फैला हुआ है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये 3 पॉपुलर सेगमेंट्स हैं। तो इसके पहले हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम की बात करने वाले हैं। इंस्टाग्राम कौन यूज़ नहीं करता है? और मैं तो लोगों के पोस्ट देखकर चौंक जाती हूँ कि उनके पास इतने फॉलोअर्स हैं बाय डूइंग नथिंग। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं। अभी मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं करूंगी। हम बात करते हैं सीधे मुद्दे पर कि एक इन्फ्लुएंसर कितने पैसे कमा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो इंस्टाग्राम की बात कर ले तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। ब्रांडेड कंटेंट आप प्रोवाइड करते हो, आपको बैजेस मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी बातें और भी हैं। लाइसेंसिंग के थ्रू आपको पैसे मिलते हैं, टूल्स होते हैं कुछ उसके थ्रू आप जो है अर्निंग्स करते हो। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि ब्रांड्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक डेटा बताते हैं कि एक डेटा क्या कहती है कि लोग जो हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज ऐसा कहा गया है कि 2.21 लाख रुपीस एक इन्फ्लुएंसर कमाता है। अब ये भी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। बहुत सारे लोगों के पास 1,000 से 10,000 तक के फॉलोअर्स होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास 5 लाख से 1 मिलियन तक के फॉलोअर्स होते हैं। क्या आप भी जानते हैं अपने किसी दोस्त को जिनके पास इतने फॉलोअर्स हैं और वो कुछ नहीं कमा रहे? तो उन्हें ये वीडियो आप पक्का से दिखाइए ताकि वो भी समझ जाए कि वो भी पैसे कमा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डेटा बताती है कि 1.5 लाख हर महीने एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर कमा रहा है। अगर हम मेगा इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ले, यानी कि जिनके फॉलोअर्स 5 लाख से 1 मिलियन तक हैं और उससे ज्यादा हैं, तो वो करीब 11.4 लाख रुपीस हर महीने कमा रहे हैं। एक और डेटा आपको बताएं तो 22.99% जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स की बात करती हूँ तो 68.75% मेगा इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और हमें हवा तक नहीं है कि ये सब कुछ भी होता है। जी हाँ, होता है। क्या आपको पता है कि एक जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर है वो 2,306 रुपए पर घंटे कमा रहा है, ये डेटा कहती है। और यही अगर आप एक ब्यूटी स्पेशलिस्ट हो तो आप 4,464 रुपए हर घंटे कमा रहे हो। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वो एक एवरेज इन्फ्लुएंसर है तो उसको 2,306 रुपए कुछ मिल रहे हैं, लेकिन अगर वहीं एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है जो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी बना रहा है, तो उसके पास जो है 4,464 रुपए पर घंटे कमाने का अवसर है। लोग इतने पैसे कमा रहे हैं वाकई में। आज मुझे भी ये डेटा आप सभी को बताते हुए हैरानी हो रही है कि लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। एक और जानकारी आपके लिए ये कि सबसे ज्यादा पैसे इंस्टाग्राम पे जो है वो 3 सेगमेंट्स में बनाए जा रहे हैं। एक तो मार्केटिंग, जो लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा एनिमल्स के थ्रू और बिजनेस के थ्रू। इन 3 तरीकों से लोग जो है इंस्टाग्राम पर लाखों करोड़ों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। और एक और शॉकिंग जानकारी आपको दूं, कोविड पैंडेमिक के दौरान ये कहा गया कि 27% ज्यादा कमाई हुई है इन्फ्लुएंसर्स की, जबकि सबके पास पैसा भी नहीं था। बट उस वक्त कोविड के दौरान भी लोग जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो पैसे कमा रहे थे, क्योंकि उनका तो यही है ना
हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम कंटेंट जो है अपने घर पर बना रहे हैं। और कोविड के टाइम पर तो हर कोई वेला था, हमारे पास कोई काम ही नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे, हम इंटरनेट सर्फ कर रहे थे और वहाँ से ही सभी वीडियोस जो है वायरल हो रहे थे। अगर आपको याद होगा तो आप ये ज़रूर समझोगे कि उस वक्त कैसे बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो वायरल ही हो रहे थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐसी क्या बात हो गई। ऐसा था कि लोग वेले थे, वीडियोस शेयर होते थे और इसलिए शायद इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बहुत पैसे कमा रहे थे। रीज़न वॉज अस ओनली। और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक वीक में करीब 28 घंटे स्पेंड करता है अपने वीडियोस डालने में, अपने पोस्ट डालने में ऑन इंस्टाग्राम। तो ये तो हो गई इंस्टाग्राम की बातें। अब चलते हैं फेसबुक की ओर और आपको बताते हैं फेसबुक के कुछ फैक्ट्स कि फेसबुक से इन्फ्लुएंसर्स कितने पैसे कमा रहे हैं। सबसे पहले कमाई की ही बात कर लेते हैं। एक इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपनी जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ कि उनके 56,000 व्यूज आए और उन्हें मिला $14। ऐसा हुआ कि उन्हें 6 लाख व्यूज आए और उन्हें मिला $76, यानी कि 8,000 व्यू पर $1। और इधर की बातें कर ले, यानी कि जो उनको 56,000 में $14 आए थे, उसमें 4,000 पे उन्हें $1 रुपीज मिला था। तो ये फ्लक्चुएट करता है फेसबुक के मामले में। इसके अलावा 77,000 व्यूज में उन्हें मात्र $8 मिला था। तो ये पूरे रिसर्च के साथ मैंने आपको जानकारी साझा की है कि अलग अलग व्यूज पे आपको डिफरेंट पैसे मिलते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी मिलता है और ये डिपेंड करता है आपके एवरेज टाइम पर। बता दें दोस्तों कि आपका अगर चैनल मोनेटाइज्ड भी है और आपको जो है व्यूअर्स लंबे समय तक नहीं देख रहे हैं, वॉच टाइम आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत सारे पैसे नहीं मिलेंगे। ये एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट फेसबुक के बारे में ये है कि फेसबुक जो है वो मल्टीपल एड्स प्रोवाइड करता है और अब जब आप अपने वीडियोस को अपलोड करते हो उस वक्त अगर आप एक्सेस देते हो फेसबुक को कि वो मल्टीपल एड्स लगा सके, तो आपके वीडियो के दौरान मल्टीपल एड्स लगाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे भी मिलते हैं। तो ये अलग अलग वीडियोस में चीज़ें बदल सकती है। तो फेसबुक की यही जानकारी मैंने आपको बताई है कि आप जो है कमा तो सकते हो अच्छा खासा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि 72,000, 70,000, 75,000 आप एक वीडियो से भी कमा सकते हो अगर आपका वॉच टाइम अच्छा है। अगर एवरेज वॉच टाइम है तो आपको बता दें कि आपको जो है नॉर्मल जो अमाउंट मिलेगा वो एटलीस्ट एक वीडियो में, अगर वो 10 मिनट का लंबा वीडियो है, वॉच आवर भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो 10,000 रुपए तक आपको एक वीडियो से भी मिल सकता है। ये बातें हैं। तो ये फेसबुक की बातें हैं, तो सब कुछ मैटर करता है। हालांकि ये बात आजकल आपको जाननी जरूरी है कि फेसबुक पर कंटेंट जो है आजकल उतना अच्छा नहीं मिल पाता है हमें। जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो अच्छा नहीं है। अगर आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे रहे हो फेसबुक पर तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो अब तो ये हो गई फेसबुक और इंस्टाग्राम की बातें। अब आते हैं अपने फेवरेट यूट्यूब पे। यूट्यूब के बारे में लगभग हर किसी को पता है कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो सकती है, बट ये तो डिपेंड करता है हर पर्सन पे। आपको पता है ना कि इंडिया के जो फेमस ब्लॉगर्स हैं, गौरव तनेजा हैं, मुंबई का निखिल हैं, निखिल शर्मा जिनका नाम है, इसके अलावा संभावना सेठ हैं, ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बताती हूँ कि YouTube पे क्या क्या कंटेंट डालने से आपको अच्छे व्यूज़ और अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। आपकी जो अर्निंग है वो नंबर ऑफ व्यूज पे डिपेंड करती है। हाँ, ये बात सच है। इसके अलावा एंगेजमेंट होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फेसबुक के मामले में भी बताया कि वॉच आवर जो है वो अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी। फिर आता है टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक चूज करते हो तो YouTube सबसे ज्यादा आपको पैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप वो पहले इंसान होंगे जिसने उस टॉपिक को कवर किया और उसके बाद YouTube भी आपके वीडियो को पुश करता है। इसके बाद आता है मोनेटाइजेशन मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि कम से कम आपका वॉच आवर 4,000 होना चाहिए और आपके सब्सक्राइबर्स 1,000 होने चाहिए, तभी आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है। अगर आपके पास 1,000 प्लस सब्सक्राइबर्स आ भी गए और आपका वॉच आवर कंप्लीट नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपको एक भी रुपए नहीं मिलने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो ये कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, यानी कि किस देश के हो।
क्योंकि टैक्सेस जो हैं वो हर कंट्रीज़ के अलग हैं और एशिया कॉन्टिनेंट के अलग है, बाकी कॉन्टिनेंट्स के अलग हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो सकता है इंडिया में टैक्स पॉलिसी कुछ अलग हो और बाकी जगहों पर टैक्स पॉलिसी कुछ अलग हो, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पैसे मिलते हैं। अब मैं अर्निंग्स की बात कर रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर कितना कमाता है, तो गौरव तनेजा जो हैं वो हर महीने 25 से 30 लाख रुपए कमाते हैं। 5.34 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके। और वहीं निखिल शर्मा की बात कर ले, जिनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगभग 4 मिलियन हैं, वो कमाते हैं 25 लाख रुपए हर महीने। संभावना सेठ भी एक बहुत ही पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, आजकल काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनके भी बढ़ गए हैं, तो वो कमाती हैं करीब 10 से 15 लाख रुपए हर महीने। तो अगर आपके पास एक गुड सब्सक्राइबर बेस हो जाए और आप जो है कंटिन्यूटी बरतो तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो कि एक इन्फ्लुएंसर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू कितने पैसे कमा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ चुका है। यानी कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि आपको भी इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपके पास इतने पैसे अर्न करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी। अगर आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी बनते हो तब भी आपकी अर्निंग अच्छी खासी होगी। अगर आप मेगा बनते हो फिर तो वो बड़ी ही बात है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगी। एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको सीखना है कि कैसे कोई व्यक्ति एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकता है तो आप हमारे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ये पूरा का पूरा कोर्स मौजूद है और इसके थ्रू आप भी समझ सकते हैं कि मैं कैसे एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनूं और हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए की कमाई करूं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।